हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल सॉल्व कराने वाला हूं। टोटल 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है और दसों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, दो फ्रैक्शन के बीच में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है 3/5 इंटू -7/8। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए एलसीएम नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, -7 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 8 से। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 को जब आप -7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए आप कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी भी नंबर को कैंसिल कर पा रहे हैं तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। अगर आप कैंसिल आपसे नहीं हो रहा या फिर कैंसिल हो ही नहीं रहा कोई भी डिजिट, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 7 जा 21 और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस का साइन दीजिएगा, अपॉन 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40। तो ये आ गया आपका 20 माइनस का 21/40। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, -9/2 इंटू 5/4। तो इसमें भी देखिए कोई चीज़ को हम लोग डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, -9 को 5 से, -9 को क्या कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अपॉन 2 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अपॉन 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। तो ये आ गया आपका -45/8। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है -6/11 इंटू -5/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा सबसे पहले कि न्यूमरेटर को हम लोग एक साथ लिख देंगे, -6 इंटू -5। ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, 11 इंटू 3। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए 3 का टेबल में कुछ कैंसिल हो रहा है। तो 3 का टेबल से 5 तो कैंसिल नहीं होगा, 3 का टेबल से 6 कैंसिल हो जा रहा है डायरेक्ट। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि आपका क्या आ गया, ऊपर से आ गया आपका -2 इंटू -5 और नीचे आपका आ गया कितना, 11। ठीक है, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। 2 5 जा कितना हो गया, 10/11। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई में एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि -a इंटू -a, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, उसमें भी प्लस हो रहा था, बट मल्टीप्लाई में क्या होता है, साइन प्लस हो जाता है। बड़ा छोटा को हम लोग नहीं देखते हैं। जैसे आपका 2 दिया गया है इंटू प्लस का मान लीजिए 4 दिया गया है। ठीक है, तो 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस। इसमें छोटा बड़ा हम लोग नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं कि ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है -2/3 इंटू 6/7। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, -2 इंटू क्या कीजिए, 6 अपॉन 3 इंटू 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखिए अगर कोई चीज़ कैंसिल होगा, देखिए तो कैंसिल कैसे करते हैं, सेम टेबल में। जैसे 3 का टेबल को हम लोग ले रहे हैं, 3 का टेबल में ही देखिए नीचे 3 भी आ रहा है, एक चीज़ आ रहा है, और ऊपर में भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तभी आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हालांकि बुक में अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, अपॉन नीचे 7, और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा, यानी कि -4/7। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए उसके बाद देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -12/5 इंटू 10/-3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -12 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू -3। अब देखिए एक चीज़ कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब 5 का टेबल में देखिए ऊपर में कुछ आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 3 का टेबल में भी आ रहा है, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ऊपर क्या क्या आ गया, ऊपर क्या क्या बच गया, 4 इंटू 2, और नीचे बच गया आपका 1। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 8/1, यानी कि आप सिंपल लिख दीजिए 8। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 25/-9 इंटू 3/10। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को एक साथ लिखेंगे 25/3, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, -9 इंटू -10।
तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 10। अब आप एक काम कीजिए, 3 का टेबल से देखिए ये कैंसिल हो रहा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया। और इन ये दोनों भी कैंसिल होगा 5 का टेबल से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। तो यहाँ पे देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 6, यानी कि 5/6 हो गया आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक। आगे और भी क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 5/-18 इंटू -9/20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 इंटू -9 अपॉन -18 इंटू 20। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सबसे पहले 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कैंसिल हो गया। और 2 का टेबल में देखिए ऊपर में तो कुछ नहीं आ रहा, 5 का टेबल से देखिए कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ऊपर में 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, और नीचे क्या बच रहा है आपका 2 इंटू 4। ठीक है, तो 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर आ गया 1/8। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, -13/15 इंटू -25/26। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि -13/15 इंटू -25/26। तो देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया। आपका क्या क्या बच रहा देखिए। अच्छा सबसे पहले आप कैंसिल कर लीजिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब 15 और 25 कौन सा टेबल में आएगा जिसमें दोनों चीज़ आए, 15 भी आए 25 भी आए, तो ये 5 का टेबल में आएगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो ऊपर से बच गया आपका 1 इंटू 5, और माइनस तो पहले ही प्लस हो गया है, और नीचे बच रहा है आपका 3 इंटू 2। तो 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5, नीचे 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। तो ये आ गया आपका 5/6। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 16/-21 इंटू 14/5। तो अब क्या करेंगे, 16 इंटू 14 अपॉन -21 इंटू 5। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को बताइए कि 2 का टेबल में देखिए 16 भी आ रहा, 14 भी आ रहा, लेकिन 2 का टेबल में नीचे कुछ नहीं आ रहा। तो आप कैसे कैंसिल करेंगे? तो एक रास्ता है, देखिए 21 जो है 3 का टेबल में आता है, ऊपर में भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 का टेबल में आता हो। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, 14 और 21 को अगर थोड़ा सा आप इसमें फोकस करेंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि 7 का टेबल से ये कैंसिल होगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर से बच गया आपका 16 इंटू 2, नीचे बचा आपका -3 इंटू 5। ठीक है, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 16 इंटू 2 हो गया 32। ठीक है, और 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, और साथ में माइनस है तो माइनस भी रहेगा आपका, यानी कि -32/-15। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है -7/6 इंटू 24। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो -7 इंटू 24 अपॉन 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब आप इसको देखिए 6 का टेबल में आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 4 जा 24। तो -7 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना 7 4 जा 28, और ये माइनस है यानी कि माइनस का 28। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -7/24 इंटू -48। तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 7 इंटू -48/24। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? अब 24 का टेबल में देखिए ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। ऐसे तो आप 2 का टेबल में भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस के दौरान आपको सारा चीज़ डिटेल में समझ में आएगा कि ये कैसे डायरेक्ट दिख जाता है। ठीक है, जब आप इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा। ठीक है, 21 का टेबल में ये 2 बार में, तो 7 इंटू -2, या ऐसा नहीं है कि 24 का टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 का टेबल में भी कैंसिल कर सकते हैं, आप अलग से डिवाइड कर लीजिए। जैसे 48 दिया गया है तो 48 को आप 2 का टेबल से डिवाइड कर लीजिए, 24 को भी डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आप विदाउट पेन से करें, यानी कि माइंड कैलकुलेशन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस और माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 14। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा -13/5
इंटू -10, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो देखिए माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा। 13 इंटू 10 बाई 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया आपका 13 इंटू 2, कितना आ जाएगा आपका 26। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।